चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी इसमें कुछ गैप्स हैं जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। इनमें प्रभावी बनाए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी संबंध में महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला संभाग स्तर की कार्यशाला रही, जिसमें चिकित्सकों और स्वास्थ्य कार्मिकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला को मातृ स्वास्थ्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर के परियोजना निदेशक डॉक्टर तरुण चौधरी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समय रहते लक्ष्यों को पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, सुरक्षित प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल बेहतर तरीके से हो। उपचार की सुविधाएं बिना किसी शुल्क के मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अजमेर संभाग के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुमन योजना के तहत विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य कार्मिकों को मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि किसी भी गर्भवती महिला को आपात स्थिति में इलाज से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि कुछ जो भुगतान किए जाते हैं उसमें दिक्कतें आ रही हैं, उनके गैप्स को भी भरना है और चूंकि अब मार्च माह समाप्ति की ओर है तो उसके बाद नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, लिहाजा ऐसे में इन लक्ष्यों को 20% पूर्ण करना है। इस मौके पर संयुक्त निदेशक डॉक्टर संपत जोधा, CMHO डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, डॉक्टर आयुष शर्मा, सुखपाल चौधरी, संतोष सिंह आदि मौजूद रहे, जिन्होंने इस बारे में जानकारी दी। साथ ही डॉक्टर चौधरी ने जितने भी जिले हैं उन सभी से अलग अलग विस्तार रूप से चर्चा की और जहां पर खामियां दिखी उसे जल्द पूर्ण करने के दिशा निर्देश प्रदान किए। आज हमारे यहाँ पर संभाग स्तर की जो ये कार्यशाला हुई है और इसमें विशेष तौर से जो क्वालिटी से संबंधित हमारे सुमन और लक्ष्य कार्यक्रम है, जो कि लेबर रूम और शिशुओं के प्रति ज़्यादा संवेदना दिखाते हुए हम पीडियाट्रिक वार्ड और इन सब को मार्किंग करते हैं, नंबर देते हैं, जिससे उनको अपने स्तर के हिसाब से मापदंड जो निर्धारित किए हैं उसके हिसाब से वो काम करें और अच्छी से अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज दें। इसके अलावा FCM जो हमारे यहाँ एक इंजेक्शन आजकल नया लॉन्च हुआ है नवंबर से, FCM इंजेक्शन जो है हमारा फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज है, जो कि गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है और उसका अब जो प्रभाव देखने में आ रहा है वो बहुत ही विलक्षण है, कारी है, क्योंकि लगभग मैं कल नवा में मैंने देखा 10 में से 9 औरतें थी जिनको वो इंजेक्शन लग चुके थे और उनके बच्चे का वजन 3 किलो से ज़्यादा था। तो इतना अच्छा जो रिजल्ट ये आ रहा है ये FCM का आ रहा है और उसके बारे में भी आज जिला जो हमारे राज्य स्तर से PD हमारे डॉक्टर तरुण चौधरी वो आए हुए हैं, उन्होंने इसका रिव्यू किया। सभी जिलों का अलग अलग जिला स्तर से भी रिव्यू किया गया और संभाग स्तर से और राज्य स्तर का भी उसके लेवल का रिव्यू किया गया और ये पाया गया कि FCM जो है वो कहाँ पर कितना शॉर्टेज है या कितना लग रहा है उस बारे में पूरी बातें की गई। कुछ गैप्स आ रहे हैं, कुछ खरीद से संबंधित गैप भी आ रहे हैं, कुछ लगाने में गैप आ रहे हैं, कुछ फॉलोअप जो हमारी सेकंड डोज लगती है FCM की वो समय पर नहीं लग पा रही, उसके बारे में भी बात हो रही है। तो उन सभी चीज़ों को अब नियमित किया जाएगा, इसी बारे में आज ही पेमेंट संबंधी भुगतान भी जो है हम लोग उसको बराबर करते जा रहे हैं। मेन यही है कि गर्भवती को बचाया जाए, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है हमारी MMR को कम से कम किया जाए, जो आज 86 चल रही है, जो आज से मैं 5-7 साल पहले की बात करूं तो 250 से ऊपर हुआ करती थी, आज वो सिर्फ 86 है पर 1000 लाइव बर्थ जो है उसके हिसाब से। तो उसको हमें कम करना है और माँ को किसी भी हाल में मरने नहीं देना है, सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाना है, डिलीवरी तक पहुंचाना है, स्वस्थ रहते हुए पहुंचाना है। अगर उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसको समय पर कैसे केयर करना है, इस बारे में हमारा विभाग पूरी चिंता कर रहा है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।